हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान से खास बातचीत। मोहनलाल कौशिक के बयान पर बोलते हुए नजर आए। उनकी तरफ से बयान दिया गया, जुमलेबाजी कर रहे हैं मोहनलाल कौशिक। अगले 1 साल में बीजेपी में भगदड़ मचेगी और साथ ही कहते नजर आए कि चुनाव के दौरान भी ये भगदड़ देखने को मिली थी भारतीय जनता पार्टी में। उदयभान क्या बीजेपी में किरण प्राइमरी मेंबर थी, ये उदयभान की तरफ से कहा गया। जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। मोहनलाल कौशिक के बयान का पलटवार करते हुए नजर आए। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सियासी घमासान प्रदेश में देखने को मिल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा दावा सोशल मीडिया पे किया कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में। हालांकि दूसरी लाइन में यह भी जिक्र किया कि कांग्रेस के विधायक अगर भाजपा में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, पर 2 साल तक उन्हें कोई पद कोई लाभ नहीं मिलेगा। पहले पार्टी के लिए उनको काम करना होगा। इस बीच हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार पहले भी कहते रहे हैं और कल जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया, उनकी पोस्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? ये सिवाय बड़बोलेपन का है, जिस तरह से इनकी आदत है बीजेपी वालों की, और इसमें कोई भी कुछ नहीं है। ये इस तरह के प्रेशर बनाने का, और ये क्योंकि ये खुद डीलर है, ये डील करते हैं, प्रयास करते हैं कि भाई कहीं से कोई डील मिल जाए। ऐसे इन्होंने किरण चौधरी के बारे में किया। क्या 2 साल थी क्या? वो प्राइमरी मेंबर भी नहीं थी। उसकी बेटी भी आज मंत्री है, वो भी राज्यसभा की है। 2 साल की है क्या? ये सिवाय जो ना लोगों को मूर्ख बनाने के और एक शोषा छोड़ दे के अपनी इम्पोर्टेंस बनाने के लिए, ये जो लफाजी का कोई लाभ नहीं है। किस तरह से जो ये आदत जो जुमलेबाजी की जो रही है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। ये अपने लोगों को संभाले। अभी हमारा मजबूत संगठन खड़ा होने जा रहा है, उसके बाद में देखना कि आप ये बताएं कि जब चुनाव के समय में क्या भगदड़ मच रही थी। बीजेपी के छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आ रहे थे जी, बीजेपी के छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आ रहे थे। लेकिन हाँ, ये स्टैंड तो हमने लिया कि जो अभी अभी तुरंत आ रहे हैं उनको हमने टिकट नहीं दी थी। नहीं, बीजेपी में भगदड़ मची थी, ये सारे आ रहे थे। और ये दोबारा आप देखना कि आप देखना 1 साल बाद ही कि बीजेपी में किस तरह की भगदड़ मचती है। एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर्स हैं लगातार जिले में बैठ के कर रहे हैं, पर कई ऐसी जगह घटनाएं आ रही है, जैसे हम बल्लमगढ़ की बात कर ले, पराग शर्मा ने जिस तरीके से बड़े आरोप अपने ही नेताओं पर लगा दिए। चरखी दादरी में देखने को मिला, टोहाना में कल देखने को मिला। तो इसको लेकर भी बीजेपी के नेता चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके का संगठन बनाएंगे या आपस में गुटबाजी में दोबारा से इनकी किला देखने को मिल रही है। सारा जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर खुद राहुल जी ने इसको प्राथमिकता देकर के संगठन को इतना महत्व दिया है कि वो स्वयं आए थे और वो उनके मार्गदर्शन में सारा हो रहा है। लगभग 9 तो मेंबर पार्लियामेंट है जो जिनकी ड्यूटी लगी हुई है बतौर ऑब्जर्वर, तो वो अपने सारे जिलों में जा रहे हैं। अगर किसी की भी अनुशासनहीनता कहीं भी देखने को मिलेगी तो उसके खिलाफ पार्टी सख्त एक्शन लेगी। अभी फतेहाबाद में ऐसा आया था मामला, वहाँ के ऑब्जर्वर ने हमें लिख के भेजा था, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। अभी निष्कासित नहीं किया, अभी 100 का नोटिस दिया है। अभी हमने उसको 1 हफ्ते का जवाब मांगा, हमने 1 हफ्ते में। तो इस तरह से अगर कोई भी हमारे जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर हैं वो रिपोर्ट देंगे, कहीं भी अनुशासनहीनता की किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट आती है तो उस पर सख्त एक्शन पार्टी लेगी। और सर, जो कल फरीदाबाद की बैठक हुई सर परसों, उसमें ये बात भी निकलकर सामने आई कि जिस तरीके से पार्टी में कई ऐसे विभीषण भी हैं जिन्होंने पार्टी प्लेटफॉर्म के खिलाफ काम किया। विधानसभा चुनाव में जो है कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का साथ दिया। तो सर, ऐसे नेताओं को आप लोग चिन्हित कर रहे हैं? पता नहीं, जब लिख के आएंगे, लिखित में अगर कोई आएगा तो उसके बारे में पार्टी उस पर कार्य करेगी। तो क्या लगता है सर, जून से पहले ही जिला अध्यक्ष जो है देखने को मिलेंगे प्रदेश में? सारे प्रदेश में विधिवत तौर से बिल्कुल बहुत बेहतरीन ढंग से प्रक्रिया हमारी चल रही है। तकरीबन जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म दे दिए हैं, डिस्कशन चल रहे हैं। कहीं कहीं 2-2, 3-3 दौर की बात हो गई है। असेंबली लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर मीटिंगें चल रही हैं। वो सारा जो है, और कल 20 तारीख को आपकी गंभीरता इस बात से समझ सकते हैं कि राहुल जी ने कल सभी एआईसीसी ऑब्जर्वर्स को कल कॉल कर लिया है अपने पार्टी मुख्यालय में
फीडबैक लेने के लिए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भाई कितना पार्टी इसमें गंभीर है। एआईसीसी के सारे ऑब्जर्वर्स 22 जिलों के वो कल वहाँ जाएंगे मीटिंग में और अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बताएंगे, आगे बताएंगे। उम्मीद है कि 30 जून तक सभी ऑब्जर्वर अपने जिलों की रिपोर्ट सबमिट करा देंगे और उसके बाद में पार्टी नेतृत्व तो उसमें जल्दी ही फैसला ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी विशाल के साथ राजा पटेल, होडल खबरें अभी तक।